सभी को प्रणाम। आज हम पुनः अपने स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। जैसा आप सबको पता है, पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं। आइए, पहले आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुस्तक का आरंभ हुआ है सोहम साधना से। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि सोहम साधना किस प्रकार से की जाती है और कितनी ही विशिष्ट साधना है, उसके क्या क्या लाभ है और शास्त्रों में कितना इसके बारे में कितना बताया गया और इसकी विशेषताओं के बारे में अभी तक हमने समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। और पिछले 2 दिन हम लोग ने सोहम का ध्यान भी किया महिमा दीदी के माध्यम से, और सभी ने अनुभूति की कि कितना गहरा ध्यान उसमें लगा हमारा। जिस तरह से उन्होंने परफेक्ट योगाचार्य के तरीके से को कराया हम सबको, आगे भी उसको करेंगे। और आज थोड़ा आगे आते हैं स्वाध्याय को। बाह्य अंगों ने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों ने भगवान के अनुशासन में रहना और जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हो। मैं कुछ पूछेगा छूटा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया था। ने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों ने भगवान के अनुशासन में रहना और उसका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया। जीव वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की गतिविधियां दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। ज्ञानेंद्रिय का उपयोग वासना के लिए नहीं, मात्र ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जाएगा। हाथ पांव मानवोचित कर्तव्य पालन के अतिरिक्त ऐसा कुछ ना करेंगे जो ईश्वरीय सत्ता को कलंकित करता हो। ये बात हो रही है कि यदि हम सोहम को चित्त में उतार लें, मतलब हमारे अंतःकरण तक ये सोहम साधना उतर जाए, ये परिपक्व हो जाए, जम जाए कि जो वो है वो हम है, तो क्या होगा? जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भगवान के अनुशासन, क्योंकि हम जब स्वयं भगवान है तो हम वो काम तो नहीं कर सकते जो भगवान नहीं करता, या जो उसकी गरिमा के उपयुक्त नहीं है, या उसकी जो गरिमा को नीचे गिराता हूं। तो फिर क्या होगा? जी वही बोलेगी जो ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में सहायक हो, मतलब जो ईश्वर के काम को आगे बढ़ाता हूँ। देखना, सुनना, बोलना, चलना, जितनी भी इंद्रिय जन्य गतिविधियां हैं जो इंद्रियों पर निर्भर हैं, वो दिव्य निर्देशों का ही अनुगमन करेंगी। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग मतलब काम लगे हुए हैं, पर वो ईश्वर के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त होंगी, वो उपयोग में आएंगी। हाथ पांव जो हम अपना उदर पालन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए जो मानवोचित धर्म है उसको करते हैं, उसके अतिरिक्त वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जो ईश्वर की सत्ता को कलंकित करता हो। ऐसा कुछ नहीं, बुद्धि कोई अनुचित, न्याय, दूरदर्शी, अविवेक हाँ, भरा देखिए निर्णय ना डॉक्टर करेगी। साहब, आपके यहाँ से वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। मतलब क्या सभी ऐसा फील कर रहे हैं?
ऐसी अच्छा, स्थिति एक में मिनट, सारस्वत एक सर मिनट का से समय दीजिए। रिक्वेस्ट ऐसी स्थिति में सारस्वत सर से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि उनके यहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो तो वो पढ़ें। माता, आपके यहाँ से वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं हम लोगों तक आते आते वो हाँ, बहुत। मेरा नेट, एक मिनट का टाइम दीजिए। नेट दूसरा चेंज करने का टाइम दीजिए, गलत नेट लग गया था। ओके, 1 मिनट का समय दीजिए, आप सही आवाज आएगी। फिर से पढ़े ओके, इसको। परफेक्ट जी। हाँ, वो नेट दूसरा लग गया था, गलत हो गया। बाह्य अंगों ने 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों ने भगवान के अनुशासन में रहना और उसका निर्देश पालन करना स्वीकार कर लिया। यदि हम सोहम को अपने पूरे अंतःकरण में, अपने चित्त में उतार लेते हैं कि हम ये वाकई में पूर्ण विश्वास के साथ जब हम सोहम साधना करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ कि जो वो है वो हम है, तो फिर हमारी कोई भी इंद्रियां जो है ईश्वरीय प्रयोजनों के विपरीत नहीं जा सकती। जो काम देवीय है, जो ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाएगा, वो ही कार्य हमारी इंद्रियां करेंगी। जीव दैवीय वाक्य ही बोलेगी, उचित ही बोलेगी, ईश्वर प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही सहायक होगी। जो हम देखेंगे वो उचित देखेंगे, जो सुनेंगे वो भगवान की वाणी होगी, जो बोलेंगे वो जो आवश्यक होगा उतना ही बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लोगों को प्रोत्साहन देने वाला बोलेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने वाला बोलेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे द्वेष बढ़े, राग बढ़े, जिससे कोई हमारी वैर बढ़े। हम अपना प्रेम भाव को बढ़ाने वाला या भक्ति को ओतप्रोत कर, भक्ति से ओतप्रोत वाक्य ही बोलेंगे। तो इंद्रिय गतिविधियां, जो जितनी इंद्रिय जन्य गतिविधियां हैं, वो ईश्वर का अनुगमन करेंगी, ईश्वर के अनुसार चलेंगी, ईश्वर का अनुशासन मानेंगी, और जो दैवी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगी। ज्ञानेन्द्रिय भी केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रयोजन को अनिवार्य आवश्यकता का धर्म संकट सामने आ खड़ा होने पर ही किया जाएगा। मतलब उसका उपयोग भी ईश्वर के कार्य के लिए किया जाएगा। हाथ पांव जो हमारे अपने मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या मानव जीवन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे उधर जो हमें अपना पेट पूजन करना है उसके लिए जो काम करना है, या अपने परिवार को चलाने के लिए काम करना है, या बच्चों को पालना है, गृहिणियों को घर के काम करने हैं, वो तो उनका कर्तव्य हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ ना करेंगे जो ईश्वर की सत्ता को कलंकित करता हो या ईश्वर की गरिमा को नुकसान पहुंचाता हो, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं। सो हम, जो वो है वो हम हैं। मस्तिष्क ऐसा कुछ ना सोचेगा जिसे आदर्श, उच्च आदर्शों के प्रतिकूल ठहराया जा सके। बुद्धि कोई अनुचित, न्याय विरुद्ध एवं अदूरदर्शी, अविवेक भरा निर्णय ना करेगी। चित्त में अवांछनीय एवं निकृष्ट स्तरीय आकांक्षाएं ना जमने पाएंगी। अहंता का स्तर नर कीटक जैसे, नर नारायण जैसा ही नर अहंता का स्तर नर कीटक जैसे, नर नारायण जैसा होगा। नर कीटक ना होकर के, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। मतलब अहंता का मतलब होता है वो अहंकार या ईगो, वो घमंड वाला ईगो नहीं, जो हम अपने विषय में सोचते हैं उसको अहंता कहते हैं। तो वो हम नर नारायण जैसा, नर नारायण जैसा नर, मतलब ईश्वर, ऐसा नर जिसके अंदर देवता बनने की पूर्ण संभावना है, जो ईश्वर में परिवर्तित हो सकता है। यही ये भावना है, यही है वे भावनाएं जो शरीर और मन पर भगवान का शासन स्थापित होने के तथ्य को यथार्थ सिद्ध कर सकती है। ये सब उथली कल्पनाओं की तरह मनोविनोद भर नहीं रह जाना चाहिए, वरन उसकी आस्था उतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि इस भाव परिवर्तन को क्रिया रूप में परिणत हुए बिना चैन ही ना पड़े। मतलब इतना हमें सीरियसली इसको फॉलो करना है कि ऐसा नहीं है कि बस कहने भर के लिए, जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, सोहम सोहम, उसके बाद हमारा, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी सोच उस स्तर की ना रहे। केवल एक हमने थोड़ा सा खेल कूद का कल्पनाओं में ये तय कर लिया कि हाँ हम ईश्वर हैं, जो वो है वो हम हैं, लेकिन उसके बाद हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे विचारों से वो चीज सिद्ध नहीं होती। पर ये जो आस्था है,
हमारी इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि ये एक्चुअल एक्स परिवर्तन होने लगे, मतलब आपका अंदर का देवता जागृत होता चला जाए धीरे 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 धीरे। तो ये वो फिर क्या होगा कि वो एक्चुअल मैनिफेस्ट कर जाएगा, सोहम एक्चुअल मैनिफेस्ट कर जाएगा, मतलब आपके अंदर का भगवान जाग जाएगा। सार्थकता उन्हीं विचारों की है जो क्रिया रूप में परिणित होने की प्रखरता से भरे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, सार्थकता उन्हीं विचारों की है। कल्पना लोक में हम बहुत सारे ख्याली पुलाव बना लेते हैं, उसको तुरंत ही हमको लिख करके उसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि इसमें से कौन से ऐसे विचार हैं जो हम क्रियान्वित कर सकते हैं, और उसको क्रियान्वित करने की योजना क्या होगी। देखिए, अच्छे अच्छे विचार, जब आपकी साधना अच्छी चलती है, जब आप गुरुदेव का निरंतर ध्यान करते हैं, आपका जप नियमित चलता है, तो हर एक के अंदर प्रेरणाएं देते हैं गुरुदेव, और ये सभी ने महसूस किया होगा। तो उसको तुरंत ही नोट डाउन करना चाहिए, इससे पहले कि वो हम दिन भर के क्रियाकलाप में उनको भूल जाएं, उनको नोट करें और उनको किसी के साथ डिस्कस कर लें। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके साथ के परिजन हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर लें और उसके बाद एक प्रारूप सा उसको बना लें। तो और अच्छे संकल्प भी, अगर अच्छे संकल्प उभर रहे हैं तो उनको 4 लोगों को बता देना चाहिए। फिर रहता क्या है कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं रहता आपके पास। फिर आप उस पे आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपने डिस्कस कर लिया, अब आप उस पे काम करेंगे। तो बहुत सारा बैठे अकेले हम सोच रहे हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो वैसे ही विचारों को आगे खाद पानी देना चाहिए जिनको हम एक्शन में ला सकें। सोहम साधना के पूर्वार्ध में अपने काय कलेवर पर श्वसन क्रिया के साथ प्रविष्ट हुए महाप्राण की परम ब्रह्म की सत्ता स्थापना का इतना गहन चिंतन करना पड़ता है कि ये कल्पना स्तर की बात ना रहकर एक व्यवहारिक यथार्थता के प्रत्यक्ष तत्व के रूप में प्रस्तुत दृष्टिगोचर होने लगी। यहाँ पे फिर से हमको लगता है कि इसमें हमको महिमा दीदी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 दिन ध्यान कराया और उनके अनुसार मतलब अगला जो था वो उससे एक स्टेप ऊपर का था। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ये कंप्लीट प्रोसेस की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वो इसको विद थ्योरी हमको लोग को योग की दृष्टि से अगर कराएंगी, अब ये देखना होगा कि स्वाध्याय में व्यवधान ना डाले। तो इसको हम लोग करना चाहेंगे। आप लोग अपना यस या नो ग्रुप में डाल सकते हैं, अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। पर मेरे ख्याल से ये उनसे सीखना हमारे आगे की साधना के लिए सहायक होगा, क्योंकि इसमें बहुत जोर दिया जा रहा है कि जब महाप्राण को लेते हैं आप अंदर सो के साथ, तो जो ब्रह्म की सत्ता की स्थापना है, उसका विजुअलाइजेशन, उसका चिंतन, उसका उसके बारे में जो आपकी मतलब विचार है, सोच है, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उसमें श्रद्धा विश्वास तो है ही, लेकिन उसका जो विजुअलाइजेशन है, जो आप फील करें कि वो सो के रूप में महाप्राण अंदर जा रहे हैं, ईश्वर की चेतना आपके अंदर जा रही है, उसको बहुत ही स्ट्रांगली अंदर आपको उसको स्थापित करना है। तब उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और वो 2 दिन के ध्यान में हम लोग ने फील भी किया कि वो कितना इफेक्टिव था। इस साधना का जो अगर हम अकेले बैठ के करेंगे तो शायद वो उतना अ, मतलब उस स्तर का ना हो, जैसा कि जब ममा दीदी के इंस्ट्रक्शंस में हम लोग ने जो साधना करी, तो वो जितनी डीप मुझे फील हुई। आप लोग का भी वैसे ही होगा। इस साधना का उत्तरार्ध पाप निष्कासन का है। शरीर में से अवांछनीय इंद्रिय लिप्साओं का, आलस्य प्रमाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों का, मन से लोभ मोह जैसी तृष्णाओं का, अंतःस्थल से जीव भावी अहंता का निवारण हो रहा है। जब नेचुरली अंदर एक कोई हाई लेवल एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं, जो पाप की श्रेणी में आते हैं, उनका निकलना अवश्याम्भी है।
फिर आपके अंदर शरीर में इंद्रियां लिप्साए नहीं रह सकती, आलस्य प्रमाद नहीं रह सकता, मन में संसारिक चीजों के प्रति लोभ मोह तृष्णाओं का इसका अंत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतस्थल में आपका जीव भावी अहंता, मतलब अपने आप को एक साधारण मनुष्य मानना, ये इसका मतलब इसका निराकरण होना आवश्यक है। मतलब होएगा ही वो, अगर आपकी ये साधना, सोहम साधना फलित हो रही है। ऐसी भावनाएं अत्यंत प्रगाढ़ होनी चाहिए। मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर से निकल रहा है, और वो प्रैक्टिकली आपको अपने को चेक भी करना पड़ेगा कि डे टू डे लाइफ में कि क्या ये हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण कषाय कल्मश, जो लोअर इमोशंस हैं, लोअर फीलिंग्स हैं, वो क्या हमारी धीरे धीरे कम हो रही है कि नहीं। दुर्भावनाएं और दुष्कृतियां, निकृष्टताएं और दुष्टताएं, हीनताएं सभी निरस्त हो रही हैं, सभी पलायन कर रही हैं। यह तथ्य हर घड़ी सामने खड़ा दिखना चाहिए। अनुपयुक्तताओं के निरस्त होने के उपरांत जो हल्कापन, जो संतोष, जो उल्लास स्वभावता होता है और निरंतर बना रहता है, उसी का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। तभी ये कहा जा सकता है कि सोहम साधना का उत्तरार्ध भी एक तथ्य बन गया। आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ इस पे कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत। डॉक्टर साहब, ये जो अंतिम अभी लाइन आपने पढ़ी, तभी ये कहा जा सकेगा कि सोहम साधना का उत्तरार्ध भी एक तथ्य बन गया। तो उत्तरार्ध, सोहम सोहम साधना में दो भाग हैं। एक तो सांस लेते समय सो की भावना करनी है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया कि सो की भावना के साथ हमें परम ब्रह्म की सत्ता हमारे अंतःकरण में, अंग प्रत्यंग में, कोशिकाओं में, हर जगह पे परम ब्रह्म परमात्मा की महाप्राण की स्थापना हो गई। अर्थात जो ईश्वरीय गुण है, प्रेम करुणा दया मैत्री स्नेह वात्सल्य श्रमशीलता निर्भीकता शौर्य समझदारी जिम्मेदारी बहादुरी, ये सब गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं काय कलेवर में। एक बात। इसका उत्तरार्ध मतलब बाद वाला हिस्सा क्या है, जब सांस बाहर निकालेंगे तो इसके साथ साथ अपने पाप ताप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब बाहर निकल जाएंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बहुत ही हल्के स्तर की बात ना रहे, कल्पना के स्तर की बात ना रहे, ऐसा हो कि व्यवहारिक रूप से यथार्थ हो जाए, प्रत्यक्ष तथ्य के रूप में दृष्टिगोचर हो। मतलब सबको दिखाई पड़े कि आपके अंदर प्रेम की भावना बहुत आ गई है। अगर किसी की मदद करनी है तो आप सहर्ष उसके पास पहुंच जाते हैं। कोई दुखी है तो आप उसकी मदद करते हैं, आप उसको सहारा देते हैं, आप उत्साह बढ़ाते हैं, तन मन धन से उसकी सेवा कर सकते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने छपको जमादारिन जो उनके गांव में थी, उसके घाव धोए, उसके घावों की पट्टी करी, जबकि उनके माता पिता तक ने उनको उतने दिनों के लिए घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा घर के बाहर सो, घर के बाहर खाना मिलेगा। लेकिन करुणा का स्तर इतना कि जब तक वो ठीक ना हो गई तब तक वो उसके घाव धोते रहे। तो परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता की स्थापना तब होगी जब परमात्मा के गुण आपके अंदर आएंगे। केवल ये कहने भर से कि हम सो मतलब सांस अंदर जा रही है। और अगला स्तर ये हुआ कि प्राण वायु को हम देखने की अनुभूति करें कि नन्हे नन्हे सूक्ष्म कणों के रूप में प्राण वायु अंदर जा रही है। ये तो ठीक हो गया, प्राण वायु अंदर जा रही है, लेकिन जो प्राण वायु अंदर जा रही है वो चेतन है। चेतन तत्व की जो गुण है वो आपके अंदर जा रहे हैं कि नहीं, उनको अपने अंदर आपको स्थापित करना पड़ेगा। गीता में कहा गया है अगर आप उठना चाहते हैं ऊपर तो आप पहले ये पता लगाएं कि ऊपर उठने के बाद लोगों में क्या गुण होते हैं। अपने गीता में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर उठे हुए मनुष्यों के 20 गुण बताए हैं। उन्होंने कहा अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो एक एक करके उन सद्गुणों को अपने अंदर धारण करिए। कभी आपने ये सोचा कि 5 पांडव जो थे उसमें से अर्जुन को ही क्यों पसंद किया भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने के लिए? गीता का ज्ञान देने के बाद जब अर्जुन ने महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो गीता का ज्ञान लेने के बाद अर्जुन ने अपने चारों भाइयों से कहा कि भाइयों, जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाया और ज्ञान दिया, वो गीता का। अब चारों भाई पीछे लग गए कृष्ण भगवान के।
बोले भगवान आप तो साक्षात ईश्वर हैं, हमें भी ज्ञान दीजिए। तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, भगवान श्री कृष्ण ने उन चारों से कहा मैं आपको कुछ बातें तो बता सकता हूं, लेकिन वो एक विशेष परिस्थिति थी जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा की समस्त चेतना मेरे अंतःकरण में स्थापित थी, और उस चेतना ने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो अब देना मुश्किल है, अब वो परिस्थितियां नहीं रही। हाँ, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने चारों भाइयों को बैठा के कुछ अच्छी बातें बताई, उसे अनुगीता कहा जाता है। हिंदी में अनु का मतलब होता है छोटा। तो ये आप समझ सकते हैं कि परमात्मा के गुणों की स्थापना अपने अंदर हो, ये सांस अंदर लेते समय, और उत्तरार्ध में अपने पापों को बाहर निकालना पड़ेगा, और पापों को बाहर निकालने के लिए आत्मसमीक्षा करनी पड़ेगी। हमारे अंदर क्या कमियां हैं उनको बाहर निकालें। ये कमियां सबको पता होती हैं अपनी, नहीं तो अपने सबसे अच्छे मित्र से आप बात करें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो भी संकल्प लें 4 लोगों को बता दें। मैं बहुत समय पहले की बात है, मैंने संकल्प लिया कि मैं बाजार का बना हुआ मिष्ठान्न नहीं खाऊंगा, और मेरे सभी रिश्तेदारों को पता चल गया। अब हालत ये हो गई, कभी अगर मेरा मन भी करता था उनके घर जाने पे तो वो तो कहते थे अच्छा आप बाहर का मिठाई तो खाते ही नहीं है। ये फायदा होता है दूसरों के साथ डिस्कस करने का। तो मैं जहां पे कमजोर भी पड़ रहा होता था तो उनकी बात सुन के फिर हिम्मत आ जाती थी, नहीं नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी बाजार की बनी हुई। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना का उत्तरार्ध पाप के निष्कासन में। तो जब आप अपने अंदर के पाप को निकालेंगे, दुर्भावनाओं को, दुष्वृत्तियों को, निष्कृष्टताओं को, जो निकृष्टताएं आपके अंदर हैं, दुष्टताएं हैं, हीनताएं हैं, वो सब खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब खत्म हो जाए, तो आपके अंदर जो पाप का निष्कासन होगा, तो हम कह सकते हैं कि सोहम साधना का उत्तरार्ध मतलब बाद वाला हिस्सा भी एक सच्चाई बन गया, एक तथ्य बन गया। आगे डॉक्टर साहब पढ़ेंगी। सोहम साधना के पूर्व भाग में श्वास लेते समय सो ध्वनि के साथ जीवन सत्ता पर उस परम ब्रह्म परमात्मा का शासन आधिपत्य स्थापित होने की स्वीकृति। उत्तरार्ध में हमको अहंता को विसर्जित करने का भाव। तो एक तरह से क्या है, बांसुरी बनना है। जीवन सत्ता पर जब हम सांस ले रहे हैं तो परमात्मा एंटर कर गया अंदर, और जब सांस बाहर निकाली तो हम निकल गए बाहर, उसमें से हम स्वयं बाहर निकल गए। अब अंदर क्या बचा, खाली केवल ईश्वर। तभी तो हम उसके जैसे बनेंगे ना। तो ये बहुत सिंपल समझने के है कि हमको निकालना है। सो को अगर धारण करना है तो हमको निकालना आवश्यक है, क्योंकि फिर अंदर दोनों नहीं रह सकते। सांस निकलने के साथ साथ अहम भाव का भी निष्कासन हुआ। अहंता ही लोभ और मोह की जननी। शरीर अभ्यास में जीव उसी की प्रबलता के कारण डूबता है। माया अज्ञान अंधकार, जिसको अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया, षड्रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 रूपों पर, जिसमें कि लोभ मोह अहंता ये 3 प्रमुख माने गए हैं। और अहंता के कारण ही मैं के कारण ही लोभ और मोह होता है। माया अज्ञान अंधकार बंधन आदि की भ्रांतियां एवं विपत्तियां इस अहंता के कारण ही उत्पन्न होती है। इसे विसर्जित कर देने पर ही भगवान का अंतर क्षेत्र में प्रवेश करना, निवास करना संभव होता है। माया मतलब जो संसार में हम रहते हैं और इस अज्ञानता में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा, जैसे मान लो पढ़ाई करी तो मैं डॉक्टर हूँ। आपने अपने को अटैच कर लिया एक अपने जो आपको टाइटल मिला, ये इसी जीवन का तो है, ये इस जीवन का भी नहीं है पूरे। जब तक आप है काम कर रहे हैं तो ठीक है। आप कहीं आप बाहर जाते हैं, शहर में आपको जानते हैं डॉक्टर, आप कहीं बाहर जाते हैं तो कौन जानता है आपका डॉक्टर। तो ये इससे अटैच नहीं होना है। ये आपके चेम्बर तक हम, ये डेजिग्नेशन है कि आप एज अ डॉक्टर काम करते हैं, ये आपका प्रोफेशन है। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान निरंतर इस बात का आभास रहना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ।
तो फिर आप अंधकार बंधन में नहीं फंसेंगे। इसमें अहंता ही मुख्य कारण है। अहंता मतलब अपनी आइडेंटिटी। फर्स्ट वी हैव टू फिक्स कि मैं हूँ कौन। फिर हम वापस उस पुस्तक पे आते हैं, मैं कौन हूँ, कि मैं क्या हूँ। कि पहले हम बार बार दिन में कम से कम हजारों बार कम से कम अपने को रिमाइंड करें और चेक करें कि ये काम शरीर के लिए हो रहा है या आत्मा के लिए हो रहा है, और मैं हूँ कौन। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और मैं उस लक्ष्य के प्रति कितना सीरियस हूँ या कितनी सीरियस हूँ, और उसके लिए मैं निरंतर क्या कार्य कर रही हूँ। इसे विसर्जित कर देने पर ही भगवान का अंतः क्षेत्र में प्रवेश करना, निवास करना संभव होता है। इस छोटे से मानवीय अंतःकरण में दो के निवास की गुंजाइश नहीं होती। पूरी तरह एक ही रह सकता है। दोनों रहे तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और अंतर्द्वंद की खींचतान चलती रहती है। भगवान को बहिष्कृत करके पूरी तरह अमान्यता को प्रबल बना लिया जाए तो मनुष्य दुष्ट, दुर्बुद्धि, क्रूर, कर्मा, असुर बनता है। अपनी कामनाएं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं, ऐषणाएं समाप्त करके ईश्वरीय निर्देशों पर चलने का संकल्प ही आत्मसमर्पण है। यही शरणागति है। अगर हम टोटल ये मान ले कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, जो हूं मैं हूं, तो कहते हैं ना लोग जो ये इस पद्धति पे चलते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आगे किसने देखा, यही तो जीवन है। तो फिर वो उनके व्यवहार में, उनके कर्मों में एक तरह से दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि का जो आवरण है उनको ढक लेता है, क्योंकि उनके जो सारे क्रियाकलाप हैं वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने अहंकार प्रदर्शन के लिए, अपने इसी लौकिक जीवन की समस्त कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाओं को पूरा करने के लिए रहता है उनका जो भी क्रियाकलाप रहता है। अगर आप इससे दूरी बना पाए, यानी कि अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं, इसको समाप्त करके जो कुछ हो रहा है ईश्वर के कारण हो रहा है, जो कुछ है वो ईश्वर है। आपका उठना बैठना सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए। आपका कमाना, आपका परिवार, ये भी ईश्वर का दिया हुआ परिवार है, इसकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे कौन है? भगवान का स्वरूप है। तो जब ऐसा मान लेते हैं, तब मान नहीं लेते, मतलब उसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, ये समर्पण है, यही शरणागति है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होते ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। तब ईश्वरीय अनुभूतियां चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता भर देती है। ऐसे ही व्यक्ति महामानव, ऋषि, देवता एवं अवतार के नाम से पुकारे जाते हैं। सो में भगवान का शासन आत्मसत्ता पर स्थापित करने और हम में अहंता का विसर्जन करने का भाव है। प्रक्रांतर से इसे महान परिवर्तन का, आंतरिक कायाकल्प का बीजारोपण कह सकते हैं। सोहम साधना का यही है भावनात्मक एवं व्यवहारिक स्वरूप। अब डॉक्टर साहब, अंत करने से पहले आप इस पे अपना एक्सपर्ट कमेंट दीजिए, तो फिर यहाँ इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। सोहम साधना में जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि भगवान बुद्ध ने भी जो ध्यान बताया उसमें उन्होंने नाक के छेद में आती जाती सांस पे ध्यान करना बताया, लेकिन केवल ये तो प्रारंभिक क्रिया है। इसके अगले 10 स्टेप्स उन्होंने बताए। हालांकि भगवान बुद्ध ने उसको 10 स्टेप पे नहीं बताया, उनके जन्म के 600 वर्ष बाद उनके एक शिष्य ने उसको 10 स्टेप्स देकर के एक ध्यान बनाया। उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने सोहम साधना में ये जो बात बताई, उन्होंने कहा सोहम साधना का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो यही कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो जब हम सांस अंदर लें तो भावना करें ईश्वरीय सद्गुण अंदर आए, साक्षात परमात्मा का वास हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों में हो गया। सांस बाहर निकले तो हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो सब बाहर निकल गई। ये हमारा जो तत्व ज्ञान है, यही सोहम साधना का मूल भाव है। इस सो के साथ भगवान का शासन आत्मसत्ता पे हो गया, और जब हम सांस बाहर निकालें तो अपने अंदर की अहंता को विसर्जित कर
आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब अभी स्वाध्याय के अंदर एक लाइनें आई थी, डॉक्टर साहब पढ़ रही थी, बस लास्ट का जो पैराग्राफ था उसके ऊपर, जिसमें हाँ थे अहम। तो उसको पढ़ के ऐसी भावना जागृत हुई कि महाज्ञानी जो रावण थे शायद उन्होंने बाद में वो अहम को सारी जगह दे दी, तो उनके अंदर से हाँ, ईश्वर निकल के सब तुमने बिल्कुल अहम सही हो बात गया। कही। अभी गुरुदेव का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि उन्होंने कंपैरिजन किया, मतलब तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने कहा कि रावण के बाद और रावण से भी ज्यादा ज्ञानवान और श्रेष्ठ इस धरती पर मैं ही हूं। उन्होंने सोचिए राम और कृष्ण का नाम नहीं लिया, उन्होंने रावण को, तुमने भी जो बात कही ना, रावण वास्तव में ज्ञानी तो था, लेकिन गलती सिर्फ इतनी हो गई, अहम इतना घुस गया कि साक्षात अपने गुरु परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव के आसन को हिलाने की कोशिश की, कैलाश को उठाने की कोशिश की। यह अहम की भावना है। यानी गुरुदेव ने जो लिखा वही सही समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए इतना ही। शांति पाठ करते हैं। जी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। कल इसी समय फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।